तो क्या नए टॉपिक को हमें पिक करना चाहिए जबकि 16 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नया कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। मेरा मानना है कि बिल्कुल जाना चाहिए। तो कुल मिला के आपको बीच में 16 डेज का टाइम मिल रहा है। अब यहाँ पे बड़े सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो न्यूज़पेपर में लिखते हैं या फिर पोर्टल पे बोलते हैं या फिर वो कोई यूट्यूब या फिर और भी न्यूज़ पोर्टल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, टीवी के जो पोर्टल्स होते हैं उस पे। और इससे आप लोग के पेरेंट्स को भी एक मैसेज जाता है। वो फिर सोचते हैं कितने बड़े एक्सपर्ट बोल रहे हैं तो सही होगा, तो वो आप लोग को यानी बच्चों को वो बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए। तो जैसा कि मैं जान रहा हूं कि मेरे इस वीडियो को काफी पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो दोनों के लिए है। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है और बच्चे देख रहे हैं तो भी अच्छी बात है। और आज मैं बात करूंगा क्या इन जो 16 डेज में है हमें कॉन्सेप्ट्स पे जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पोर्टल, टीवी और बड़े बड़े ऐसे लोग जिनका नाम बड़ा है वो बोल देते हैं कि अब कम टाइम बचा, कुछ नया मत पढ़ो। और जब आपका नीट एग्जाम खत्म होगा तो आ जाएंगे नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, कट ऑफ लास्ट ईयर का क्या था, टॉप 20 कॉलेजेस के बारे में, ये सारी बातें तब करेंगे। और गवर्नमेंट के रूल्स ये चीजें अभी नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी उन सारे पेरेंट्स बच्चों से जिन्होंने अगर पहली बार ये देखा है चैनल, अगर आप फाइंड आउट करते हो सूटेबल है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक भी कर लीजिएगा वीडियो इफ यू लाइक इट रियली। तो मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट्स पे हम जाएं कि ना जाएं, नए कॉन्सेप्ट्स या फिर रिवीजन करने के लिए। अब नया कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं, इग्नोर कर दिया। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव फिजिक्स में एक टॉपिक है जो जनरली बच्चा इग्नोर कर देता है, और अगर वो पढ़ता है तो भी उसमें मैक्सवेल्स के इक्वेशन पढ़ लेता है और वो स्फेयर और स्फेयर के लेयर्स, जो अर्थ के लेयर्स हैं, वो इग्नोर कर देता है। और कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज, अल्फा, ये सारी चीजें बच्चा इग्नोर कर देता है। तो क्या वो नई चीजें पढ़े, या फिर हो सकता है एक बच्चे ने कंप्लीटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इग्नोर कर रखा हो। बेसिक शेप्स तो उसे याद है, बट उस बच्चे को यही नहीं पता कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के एप्लीकेशंस कैसे होते हैं। और या फिर वो बच्चे ने ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन छोड़ दिया है, तो कुछ भी इस तरह का। तो क्या नए टॉपिक को हमें पिक करना चाहिए जबकि 16 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नया कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। मेरा मानना है कि बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में एकदम घुस के क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। दे नेवर आस्क यू द डीप एप्लीकेशन ऑफ एनी थ्योरी, rather they ask a basic application of any theory, and for it one day is enough beta, one day is enough। और अगर हम 100% प्रिपेयर करते हैं, आपको पता है कई कई बच्चे 3-3 साल, 4-4 साल तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है वो छोड़ेंगे तो नहीं, अपने हिसाब से, अपने जान से तो नहीं छोड़ेंगे वो। स्टिल दे आर नॉट एबल टू स्कोर 80% ऑफ मार्क्स, 90% ऑफ द मार्क्स तो दूर की बात। तो अगर आप 100% पढ़ के भी 80% स्कोर नहीं कर पा रहे हो, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट गुड मार्क्स बाय रीडिंग ओनली 90%, लिविंग 10% और इवन एनी नंबर कम पढ़ के। तो मेरा एकदम बहुत क्लियर सजेशन है सारे बच्चों के लिए, अरे अभी 16 डेज हैं, हर दिन आपके पास 15 घंटे हैं पढ़ने के लिए। तो 16 में 15 जोड़ो तो 240 घंटे बनते हैं। इस 240 घंटे में तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, और पुराने कॉन्सेप्ट पढ़ने में 10-20 घंटे लगने हैं। तो प्लीज पढ़ लो आइडेंटिफाई करके, क्योंकि जैसे क्लोज आप जाओगे एग्जामिनेशन में, रिवीजन करने का ज्यादा मन करेगा और क्विक रिवीजन करना होगा आपको। ये सो कॉल्ड एजुकेशनलिस्ट, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स व्यू प्लीज इग्नोर, बिकॉज इन्होंने कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक नहीं किया होता है। ये बड़ी लाइट बातें करते हैं। जो पढ़ा लिखा बंदा और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम को जानता है वो तो बहुत बुरा समझता है। हाँ, कुछ बच्चों को अच्छी लगती है इनकी बातें, अब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कि चिंता मत करो, रिलैक्स होके जाओ, एक दिन पहले खूब सो जाओ। अरे यार, जिसका एग्जाम है, जो एग्जाम देता है, उसे नींद नहीं आती है।
मैं बहुत सारे आईएएस आईपीएस को जानता हूँ, पीसीएस के लोगों को जानता हूँ, मेरे कई कोलीग हैं और कई एक्सपर्ट से मिलता हूँ क्योंकि इंस्टीट्यूट में आते रहते हैं। वो कहते हैं यार संडे के एग्जाम में हम लोग को याद है जब वन डे होता था प्री वगैरह, तो हम सैटरडे पूरी रात पढ़ते थे, कई कई बार तो एग्जाम देने के आने के बाद सोते थे। मैं खुद जब जेई का एग्जाम था तो पहला फिजिक्स पेपर था, वो गड़बड़ हो गया, बड़ा अनप्रेडिक्टेड पेपर आ गया था। पिछले कई सालों का जो पैटर्न था एकाएक बिना बताए चेंज हो गया था। और अगले दिन मेरा 2 पेपर था, केमिस्ट्री और मैथ्स, पहले तीनों अलग होते थे आईआईटी में। तो मैं पूरी रात ऑलमोस्ट पढ़ा था, केवल 2 घंटे सोया था। और अगले दिन मुझे 6 घंटे का 2 पेपर देना था, 2 सेशन में, 9 से 12 और 2 से 5। तो ये इनकी बातें मत मानो कि रिलैक्स हो जाएं, यहां चले जाओ, उस दिन मस्ती कर लो। बिल्कुल नहीं, पढ़ाई का जो रूटीन है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, उसमें कोई छेड़खानी नहीं है। टेस्ट सीरीज आप जो दे रहे हो प्लीज देते रहो, बिल्कुल देते रहो। मैंने आपको एक फिनोमिना बताया था, जब टेस्ट सीरीज शुरू हुआ तो कुछ बच्चों ने टेस्ट सीरीज पहला बड़े जोश से दिया, पेपर हो गया खराब, पेपर में आए 300 नंबर। अब बच्चों को लगा अरे यार ये 300 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं किया, मैं तो अच्छा स्टूडेंट हूं, मैंने रिवाइज नहीं किया इसलिए 300 आ रहे हैं, और चलो मैं रेस्ट कर लेता हूं, बाकी पार्ट टेस्ट नहीं दूंगा, मॉक टेस्ट जब शुरू होगा तब दूंगा। तो बीच में उनको 20-25 दिन मिल गए और रिवीजन पे लगे रहे। फिर मॉक टेस्ट देने आ गए, मॉक टेस्ट में भी उनके उतने नंबर, उससे खराब हो गए। अब उन बच्चों ने क्या कहा, अरे यार मॉक टेस्ट अभी भी पूरा रिवाइज नहीं हुआ, चलो अब आखिरी के 2 मॉक टेस्ट देंगे। और फिर वो छुट्टी पे चले गए और आखिरी के 2 मॉक टेस्ट जब वो देंगे तब भी इतना ही नंबर आएगा और नीट में भी इतना ही नंबर आएगा। मैं उनका भला चाहता हूं, लेकिन ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। और उन्हीं के कंपैरिजन में, उन्हीं के साथ ऐसे बच्चे हैं जिनका पहले टेस्ट में 250 आया, उनको मैंने बताया, वो समझे मेरी बात, माने अपने टीचर की बात, और वो लगातार टेस्ट दिए। आखिरी टेस्ट तक आते आते, मॉक तक स्टार्ट करते करते वो 450 पे पहुंच चुके हैं। मॉक भी उनका हुआ है 430-40 का। अब वो आखिरी तक जाते आते 500-550 तक पहुंच जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आपको प्लीज बात माननी चाहिए, बच्चों को बात माननी चाहिए बड़ों की। हम लोग जो बताते हैं वो एक बच्चे के हिसाब से नहीं बताते हैं, हजारों बच्चों को देख के बताते हैं। और नेचुरली इसलिए बताते हैं कि आपको अच्छा लगेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। और कोई स्किल तो आती नहीं, मजाक और उल्टी सीधी 2 अर्थी बातें तो हम कर नहीं पाएंगे क्लास में या वीडियो पे। अगर मैं कुछ अच्छा बोलूंगा, आपका भला होगा, तभी तो आप फॉरवर्ड करोगे मेरे को, कि मेरे चैनल को आप पसंद करोगे और लाइक करोगे, लोगों को रिकमेंड करोगे। तो प्लीज मानिए, आपका भला ही करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।